हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सिंपल मैथ्स विद पूनम। सो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि राइट एंगल क्या होता है एंड स्ट्रेट एंगल क्या होता है। आज हम उन दोनों एंगल से रिलेटेड ही कुछ और एंगल्स पढ़ेंगे जिनमें उनका कंसेप्ट यूज़ होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर राइट नाउ ऑन पेज नंबर 31, दिस इज क्लासिफाइंग एंगल्स classified in three groups as shown below. Right angles are shown in the second group. What could be the common feature of the other two groups? जो ये तीन ग्रुप दिए गए हैं उसमें आपको मिडिल वन को कहा गया है कि राइट एंगल है। कैसे कहा गया है? जैसे हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट एंगल हो, जब कोई लाइन जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, और ऐसी लाइन जो उस एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, वहाँ पे क्या बनते हैं? राइट एंगल बनते हैं। तो हमने वहाँ देखा था कि वो लाइन एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। यू कैन सी हेयर, सो हेयर दिस इज अ राइट एंगल। इफ यू कैन सी हेयर, इस पॉइंट पर एंगल बनाया गया है, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ देखोगे आप, इस पॉइंट पर एंगल बनाया गया है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसको डाउनवर्ड्स देखें तो इस पॉइंट पर एंगल बनाया गया है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। यहाँ पर इस लाइन पर, इस पॉइंट पर एक एंगल बनाया गया, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर इस लाइन पर एक एंगल बनाया गया डाउनवर्ड, ये भी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो ये सभी तो राइट एंगल्स हैं जो हमने प्रीवियस कंसेप्ट में पढ़ लिए थे। अब इन दोनों ग्रुप्स के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये कैसे टाइप के एंगल्स होंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। तो ये क्या होता है, एज वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा था कि जब कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है, ओके, और उस पर कोई ऐसी लाइन जो उसको दो मिडल हाफ में डिवाइड कर दे, वो क्या फॉर्म करती है? एक राइट एंगल फॉर्म करती है। दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल एंड दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल। ओके, अब हमने ये भी पढ़ा था कि हाउ डज एन एंगल फॉर्म, कैसे फॉर्म होता है एक एंगल। देखिए हमने ये पढ़ा था कि जब किसी एक वर्टेक्स से दो रेज जा रही होती हैं तो हमारा एंगल फॉर्म होता है। ओके, जो ये ओपनिंग होती है इनके बीच में, वो ये बताती है कि ये एंगल बना हुआ है। ये एंगल का साइज छोटा होगा कि एंगल का साइज बड़ा होगा। लेट मी डू अनदर राइट एंगल फॉर यू। नाउ आई एम मेकिंग एन राइट एंगल ऑन दिस पॉइंट। ओके, इस वर्टेक्स पर मैं एक राइट एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। हम पढ़ा है कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है इस पॉइंट पर, वो राइट एंगल को शो करती है। ये हमने राइट एंगल फॉर्म कर लिया। इफ यू कैन सी, यहाँ पर ये ओपनिंग है हमारी, ये एक रे इस तरफ जा रही है, ये एक रे इस तरफ जा रही है। इसको अगर मैं पॉइंट ओ मेंशन कर दूँ, ये पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। यहाँ पर जो ये एंगल मैंने पहले फॉर्म किया था, अगर इसको मैं पी मेंशन कर दूँ, दिस इज क्यू, दिस इज आर, तो दिस इज एंगल क्यू पी आर एंड दिस इज एंगल ए ओ वी। देखिए हमने पढ़ा है एंगल्स को कंपेयर करना उनकी ओपनिंग के बेस पर। अगर आप इन दोनों एंगल्स को कंपेयर करो, ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज अ राइट एंगल, बट अगर हम इनकी ओपनिंग को देखें, देखिए यहाँ पर इन दोनों रेज के बीच में ओपनिंग ज़्यादा है और पर इस एंगल में इन दोनों रेज के बीच में ओपनिंग कम है। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर एंगल फॉर्म होने की डायरेक्शन ये वाली है एंड यहाँ पर भी एंगल फॉर्म होने की डायरेक्शन ये वाली है, सेम डायरेक्शन में एंगल बन रहा है। तो आप देखो कि अगर मैंने ये वाली रे ड्रॉ करी, ठीक है, तो ये एंगल इस तरफ जा रहा है। अगर मैं इसकी एक सुपर इम्पोजिशन करने की कोशिश करूं, अगर मैं इस पी पॉइंट को इस ओ पॉइंट के साथ ओवरलैप करूं एंड पी आर रेज को इस ओ बी रेज के साथ ओवरलैप करूं, देखिए ज़रा, this is ray PR and this is point
P ओवरलैपिंग विद पॉइंट O एंड ये रे मेरी PQ रे जा रही है, राइट। सो आप देखते हो कि ये राइट एंगल है और ये रे जो PQ रे हमने ड्रॉ करी है, ये एंगल इस राइट एंगल से स्मॉल है। एंगल QP एनी पॉइंट R, एंगल QPR इज स्मॉलर देन एंगल AOB। सिमिलरली इफ आई ड्रॉ अनदर एंगल, एंगल MNO, कोई भी एंगल मैंने ड्रॉ करा तो आप उसकी ओपनिंग को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एंगल राइट एंगल से छोटा होगा कि नहीं होगा। देखिए ज़रा, राइट एंगल हमारा ऐसे फॉर्म हो रहा है और ये वाला एंगल मेरा इस तरफ जा रहा है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी एंगल अगर उसकी डायरेक्शन एंगल फॉर्म होने की सेम है, तो अगर मेरा राइट एंगल इस तरह बनता है तो कोई भी एंगल जो इस डायरेक्शन में बन रहा है, ओके, जो इस पार्ट में है, वो एंगल क्या है, सभी के सभी एंगल इस एंगल से स्मॉल है। एंगल QPR वो स्मॉलर देन एंगल AOB। यहाँ से आप देख सकते हैं एंगल MNO इज ऑल्सो स्मॉलर देन एंगल AOB। सो ये क्या कंक्लूजन निकलता है कि इस डायरेक्शन में जो भी एंगल बन रहा है, अगर यहाँ पे मेरा राइट एंगल बन रहा है और इस डायरेक्शन में जो भी एंगल बन रहे हैं वो सारे एंगल इज स्मॉलर देन राइट एंगल। सो ऐसे एंगल्स जो राइट एंगल से स्मॉल होते हैं उनको कहा जाता है अक्यूट एंगल्स। क्या डेफिनेशन बन सकती है इसकी, एंगल्स which are smaller than the right angle। वो एंगल जो राइट एंगल से छोटे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अक्यूट एंगल बोला जाता है। नाउ वी विल मूव टू द अनदर कॉन्सेप्ट। एज वी हैव स्टडीड दैट जो हमारा स्ट्रेट एंगल है वो कैसे फॉर्म होता है, वो ऐसे फॉर्म होता है। दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, ओके। ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो गया यहाँ पर। और अगर जो कोई रे है जो इस वर्टेक्स से स्ट्रेट जा रही है और इस स्ट्रेट एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, वो क्या होती है, राइट एंगल होता है। ये एक राइट एंगल है मेरा, ये यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म हुआ है। अगर इस पॉइंट को मैं ए मेंशन कर दूँ, दिस इज ए, this is B, then BOA is a right angle, sorry, if this is OA and B, then BOA is a straight angle, and if this point is any point R, then ROA is a right angle and ROB is a right angle, okay। so अब इसको देखो कैसे समझ सकते हैं। again I am making a separate right angle। ये मेरा राइट एंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसको हमने मेंशन कर दिया R, ये है O एंड दिस इज A। हमने पढ़ा कि इस डायरेक्शन में राइट एंगल के इस तरफ बनने वाले जो भी एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल से स्मॉल होते हैं। आप देखो यहाँ पे पढ़ा, ये एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है और ये एक लाइन है जो राइट एंगल है, इस स्ट्रेट एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। मैंने यहाँ सेपरेटली इस एंगल ROA को शो किया है। हमने ये भी पढ़ा कि इस डायरेक्शन में इस राइट एंगल से इस तरफ जो भी एंगल बन रहे हैं वो सारे एंगल विल बी स्मॉलर देन दिस राइट एंगल। अब देखिए थोड़ा समझने की चीज़ है, जो ये स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट एंगल विल बी ग्रेटर देन द राइट एंगल। अब हमने पढ़ा कि जो भी एंगल यहाँ पर बन रहे हैं वो राइट एंगल से स्मॉल होंगे, ओके। सो एक कंक्लूजन पे हम ये पहुँच सकते हैं कि जो एंगल यहाँ पर बन रहे हैं वो राइट एंगल से स्मॉल हैं।
तो जो एंगल हमारे इस डायरेक्शन में यहाँ पर बन रहे होंगे, क्या वो राइट एंगल से बड़े नहीं होंगे? इफ आई ड्रॉ एन एंगल लाइक दिस, अगर आप देखो इसको, ये कोई एंगल है, इसके ये TSL कोई भी एंगल है ये, ओके। तो आप इसको देख के समझ सकते हो कि कोई जो मेरा राइट एंगल है, वो राइट एंगल क्या होगा, वो राइट एंगल यहाँ होगा। ये लाइन होगी ना राइट एंगल की, वो स्ट्रेट लाइन जो किसी स्ट्रेट एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही हो। इफ आई शो यू द राइट एंगल फॉर दिस एंगल, लेट मी ड्रॉ, ये राइट एंगल होगा। कोई पॉइंट मैंने इस पे शो कर दिया, मैं मेंशन कर देती हूँ पॉइंट, BNM कोई एंगल है ये BNM। तो आप देख सकते हो कि जो BNM एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, और जो एंगल TSC एंगल है वो एंगल क्या 90 डिग्री से उसकी ज़्यादा ओपनिंग नहीं है? एंगल TS और C एंगल है, इसकी ओपनिंग इज ग्रेटर देन एंगल BNM। हम ओपनिंग से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ओपनिंग इससे ज़्यादा है, तो ये एंगल इससे बड़ा होगा। बट एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ये जो एंगल है ये इस राइट एंगल को क्रॉस करके आगे बना हुआ है, ओके। दूसरा एक और केस दिखाती हूँ आपको मैं, इसी में दूसरा कोई एंगल बना के। देखिए, अगर मैं ये ऐसे कोई एंगल ड्रॉ करती हूँ, दिस एंगल इज OPR एंगल, तो भी आप देख सकते हो इसको देख के आप समझ सकते हो कि जो राइट एंगल है वो मेरा एंगल यहाँ फॉर्म हुआ होगा, और ये एंगल जो है इस राइट एंगल को क्रॉस करके बना है। तो जैसे हमने पीछे एक्यूट एंगल्स में कंक्लूजन निकाला था कि जो राइट एंगल्स से एंगल छोटे होते हैं, जो इस डायरेक्शन में यहाँ बने होते हैं, उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं, क्योंकि ये सारे एंगल राइट एंगल से छोटे हैं, ओके। आप ओपनिंग को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पॉइंट पे जो एंगल बना हुआ है, राइट एंगल यहाँ बनेगा, तो ये एंगल क्या है, राइट एंगल से राइट की साइड बना हुआ है, उससे छोटा बना हुआ है। ये वाला जो एंगल है, अगर इस पॉइंट पे मैं एक राइट एंगल ड्रॉ करूं तो ये एंगल क्या है, राइट एंगल से छोटा बना हुआ है। यहाँ पे अगर मेरा राइट एंगल हो, ओके, तो ये इससे इस डायरेक्शन में बना हुआ है, ये इससे छोटा है। आप इसको भी देख सकते हो कि राइट एंगल मेरा यहाँ फॉर्म होगा, इस पॉइंट पर राइट एंगल ऐसे फॉर्म होगा, और ये इससे इस डायरेक्शन में बना हुआ है, तो ये एक्यूट एंगल है। तो इसके लिए क्या आप समझ सकते हो कि राइट एंगल अगर मेरा इधर फॉर्म हुआ है, जो भी एंगल्स हैं इस राइट एंगल को क्रॉस करके इस डायरेक्शन में बने हुए हैं, वो इस एंगल से बड़े होंगे राइट एंगल से। ओब्वियसली ये एंगल, इसकी ओपनिंग इतनी है, जो एंगल यहाँ पे बने हुए हैं ये वाला एंगल, इसकी ओपनिंग राइट एंगल से ज़्यादा है, तो ओब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन राइट एंगल। बट वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज कि ये वाला एंगल राइट एंगल से तो बड़ा है, बट क्या अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूँ, अगर मैंने जब इस लाइन को आगे एक्सटेंड करा, दिस विल फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। जब मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करती हूँ तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनता है। क्या ये जो एंगल मेरा फॉर्म हुआ है एंगल OPR, और इस पॉइंट को मैं एंगल कोई A मेंशन कर दूँ, तो जो ये APR एंगल स्ट्रेट एंगल है, ये एंगल OPR से बड़ा होगा। अगर इसी को देखिए मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ये कोई एंगल मैंने M मेंशन कर दिया, तो यू विल सी दैट एट दिस पॉइंट ये एंगल राइट एंगल बना हुआ है, OPR एंगल इज ग्रेटर देन द राइट एंगल बट स्मॉलर देन द स्ट्रेट एंगल APR।
यहाँ पे देखो ये राइट एंगल बना हुआ है, ये कोई दूसरा एंगल OPR बना हुआ है एंड दिस इज एंगल APR विच इज़ अ स्ट्रेट एंगल। तो जो एंगल OPR है वो आपका राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में बनता है कहीं पर, विच मीन्स कि दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन द राइट एंगल बट स्मॉलर देन द स्ट्रेट एंगल। सो ऐसे एंगल्स which are greater than the right angle but smaller than the straight angle are called obtuse एंगल। उनको क्या कहा जाता है? obtuse एंगल कहा जाता है। वो एंगल्स जो आपके राइट एंगल से तो बड़े हैं लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटे हैं, उनको obtuse एंगल कहा जाता है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो कि एक्यूट एंगल कैसे फॉर्म होते हैं एंड obtuse एंगल कैसे फॉर्म होते हैं। नाउ वी विल मूव बैक टू आवर बुक। देखिए इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि आपको शो किया है कि ये आपका राइट एंगल है, हमें इन दोनों को क्लासीफाई करना था। इफ़ यू कैन सी, अगर मैं देखूँ इसमें कि यहाँ पर अगर इस लाइन पर इस पॉइंट पर एंगल बनाया गया तो देयर विल बी अ राइट एंगल हेयर। तो ये एंगल क्या है? राइट एंगल से इस तरफ की तरफ जा रहा है, यानी ये ऐसे फॉर्म करेगा तब राइट एंगल बनेगा। तो राइट एंगल से ये एंगल छोटा है, तो ये एंगल कैसा है? एक्यूट एंगल है। ना अगर मैं इस एंगल को देखूं, इस पॉइंट पर अगर एंगल फॉर्म किया जाएगा तो राइट एंगल मेरा इस तरफ होगा, ये एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है, ये ओपनिंग ऐसे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या है? राइट एंगल से छोटा है। इस एंगल को अगर हम देखें, देखिए आपका राइट एंगल एक स्ट्रेट लाइन होगी इस एंगल के लिए, बट ये एंगल क्या है? राइट एंगल से राइट की तरफ है। ये राइट एंगल को जब ऐसे जाएगा तब क्रॉस करेगा, तो ये क्या है? ये भी एक्यूट एंगल है। अगर जब यहाँ पे देखें हम, तो इस पॉइंट पे एंगल को फॉर्म किया गया है, तो राइट एंगल आपका यहाँ होगा और ओपनिंग मेरी इस तरफ जा रही है, तो जब ये ऐसे जाएगा तब ये राइट एंगल पर पहुँचेगा और तब उसको क्रॉस करेगा। तो यानी अभी तो ये राइट एंगल से छोटा है, छोटी डायरेक्शन की तरफ है, तो ये भी क्या है? एक्यूट एंगल है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इस वाले ब्लॉक में मोस्टली सभी एंगल क्या हैं? एक्यूट एंगल्स है। सिमिलरली ये राइट एंगल का हमें बताया गया है। इस ग्रुप के लिए अगर आप देखो, इस पॉइंट पर एंगल फॉर्म किया गया, यू कैन सी कि ये वाली ओपनिंग विल बी ग्रेटर देन द राइट एंगल बट दिस इज स्मॉलर देन द स्ट्रेट एंगल, तो दिस इज अ ऑब्ट्यूस एंगल। सिमिलरली इस पॉइंट पर यहाँ पर आपका राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा। ये जो लाइन है, ये रे क्या है? राइट एंगल को क्रॉस करके बनी है, उसकी डायरेक्ट ओपनिंग को, उसकी ओपनिंग क्या है? राइट एंगल से बड़ी है। यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म हो रहा है। इसको देखें आप, तो इस पर क्या बनाया गया है? अगर आप इस एंगल को देखें तो यहाँ पर इस पर एंगल बनाया गया है, तो ये डायरेक्शन, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है इसकी, ये देखिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री की ओपनिंग हो जाएगी, ये 90 डिग्री को क्रॉस करके बना है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। और जो हमें चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्ट्रेट एंगल से ये एंगल छोटा है। देखिए यहाँ पर भी इसकी ओपनिंग क्या है? 90 एंगल से बड़ी है। 90 की ओपनिंग यहाँ पर होगी, इसकी ओपनिंग इज ग्रेटर, तो ये ऑब्ट्यूस है। तो इस ब्लॉक में सारे एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हैं, यहाँ एक्यूट एंगल है एंड दिस इज राइट एंगल। आपको बताया भी गया है कि वो सभी एंगल्स जो राइट एंगल से लेस होते हैं, और दूसरे वर्ड्स में बोले हम जो क्वार्टर टर्न होते हैं, उनको एक्यूट एंगल्स बोला जाता है। जो थर्ड ग्रुप है उस में सभी के सभी एंगल्स राइट एंगल से बड़े हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर भी इस बात को बोला गया है कि लेस देन द स्ट्रेट एंगल। वो सारे एंगल राइट एंगल से तो बड़े हैं लेकिन वो स्ट्रेट एंगल से क्या हैं? छोटे हैं। तो टर्निंग क्या है? क्वार्टर देन इज मोर देन अ क्वार्टर। एक क्वार्टर से तो ज़्यादा है टर्न, लेकिन हाफ टर्न से वो कम है, तो ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। सो आपको आज का एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल का कंसेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ चुके थे। सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, do like the video and please subscribe to my channel. Thank you.